भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार पूरा हो चुका है। बिहार में मिली जीत ये साबित करती है कि कोरोना और अर्थव्यवस्था जैसे मोर्चों पर केंद्र सरकार की नीतियों के साथ जनता खड़ी है और यही बात बिहार के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को परेशान कर रही होगी, क्योंकि बिहार विजय के बाद अपने भाषण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए कि बीजेपी का अगला लक्ष्य क्या है। देश ने बिहार में बीजेपी और एनडीए की विजय देखी, लेकिन बिहार की विजय के बाद बीजेपी की निगाहें जिस राज्य पर लगी हैं वो है पश्चिम बंगाल। बिहार में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर अपना पुराना गढ़ बचाया, लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी के मजबूत गढ़ में सेंध लगानी है। बिहार विजय के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और इस राज्य पर बीजेपी की निगाहें टिकी हैं। इसका संकेत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विजय के बाद दिए भाषण में दिया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में पश्चिम बंगाल के जिक्र के मायने को समझिए। बिहार विजय से सारे देश के बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह आसमान पर है। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है और प्रधानमंत्री के इस बयान से संदेश पश्चिम बंगाल के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पश्चिम बंगाल की जनता तक भी पहुंचा है। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मिशन पश्चिम बंगाल की कमान संभाल ली है। जिस तरह से बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपनी ताकत लगा रही है, उससे तो यही लगता है कि इस बार के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बिहार के परिणामों ने ममता बनर्जी को परेशान कर दिया है। दरअसल बिहार के विजयी प्रदर्शन ने बीजेपी को बंगाल विजय के लिए प्रेरित किया। बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पश्चिम बंगाल। पिछले कई सालों से वो पश्चिम बंगाल की सत्ता में आना चाहती है, लेकिन पहली बार बीजेपी को लगने लगा कि बंगाल जीतना नामुमकिन नहीं है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर फरवरी 2020 की है, यानी बिहार चुनाव से काफी पहले की, जब पीएम मोदी ने दिल्ली हाट में लिट्टी चोखा खाकर बिहार चुनाव का अनौपचारिक आगाज किया था। बिहार चुनाव के देर रात आए नतीजों ने बता दिया कि ब्रांड मोदी से बड़ा कुछ नहीं है। दूसरी तस्वीर नवरात्र की, जब पीएम मोदी ने पूजा पंडालों के साथ वर्चुअली जुड़कर शक्ति आराधना की थी और इसी तरह इस साल मई में अम्फान तूफान के समय वो बंगाल के दौरे पर भी गए थे और राहत पैकेज का ऐलान किया। बंगाल की ये तस्वीरें बताती हैं कि पश्चिम बंगाल की जीत के लिए बीजेपी का यज्ञ काफी पहले से शुरू हो चुका है। ये बिहार चुनाव की जीत का जश्न है। लेकिन ये केवल बिहार चुनाव के जीत का ही जश्न हो, ऐसा भी नहीं है। मोदी है तो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये जोश बताता है कि बीजेपी की भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं अपनी पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं।
सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के मन में बस एक ही बात है कि बिहार जीत तो झांकी है, बंगाल की पिक्चर अभी बाकी है। बिहार में पीएम मोदी का जादू चल गया। अब ये जादू जब बंगाल की धरती पर पहुंचेगा तो पलड़ा किसकी ओर जाएगा, ये ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती है। बिहार में जब एनडीए मझधार में थी तो पीएम मोदी ने खुद मैदान में उतरकर हवा का रुख मोड़ दिया। पीएम मोदी ने बिहार में 12 रैलियां की, उनमें 109 सीटें कवर हुई और बीजेपी ने उनमें से 63 सीटों पर जीत हासिल की। कोरोना, बाढ़ और रोजगार की समस्या से जूझते बिहार की जनता को न तेजस्वी पर भरोसा था, न ही कांग्रेस पर। उसे भरोसा था पीएम मोदी पर। लोग हमारे काम को देख रहे थे और लोगों ने महागठबंधन कांग्रेस आरजेडी के कारनामों को भी देखा था। ये काम करने वाले और कारनामे करने वालों के बीच लड़ाई थी और बिहार की प्रबुद्ध जनता ने काम करने वाले को चुना है। बिहार में ब्रांड मोदी का असर इतना रहा कि नीतीश को लेकर 15 साल तक बना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी फीका पड़ गया। बिहार की जनता का गुस्सा पीएम मोदी के आश्वासनों से ठंडा पड़ गया और वो बिहार जीत के ब्रांड एम्बेसडर साबित हुए। माता की हमारा अपना शौर्य है, हमारे जो अपने गर्व हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। और बिहार में हमारे पहले से मुख्यमंत्री कैंडिडेट नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 74 सीट लेके आई है, मात्र 110 सीट लड़के, तो निश्चित रूप से हम नरेंद्र मोदी जी को ये क्रेडिट देते हैं। एनडीए को बिहार में मिली जीत पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को परेशान कर रही है। ममता दीदी इस बात से चिंतित होंगी कि ब्रांड मोदी कहीं उनकी सत्ता के लिए अम्फान से भी बड़ा तूफान न बन जाए। अम्फान के वक्त पीएम मोदी ने बंगाल का दौरा किया था। पीएम मोदी के साथ ममता बनर्जी भी मौजूद थी। उस वक्त उन्हें भी मालूम था कि वो जिस व्यक्ति के साथ बैठी हैं वो देश की राजनीति का ऐसा ब्रांड है जिससे ऊपर उठना अभी मुश्किल है। पीएम मोदी ने भी अपने कद के अनुरूप ऐसे फैसले लिए जिसको बंगाल की जनता ने खूब सराहा। अम्फान से मची तबाही के बाद पीएम ने 1000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज तो दिया ही, मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान भी किया। बीजेपी के बंगाल विजय अभियान की शुरुआत बिहार से ही होनी थी, क्योंकि बिहार का इशारा ही उन्हें बंगाल पर दांव खेलने के लिए प्रेरित कर सकता था। बिहार की जीत ने इसीलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को डबल जोश से भर दिया है, क्योंकि ये जीत वो बंगाल में दोहराने की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार नतीजों को देखने के बाद इशारा दे दिया है कि बंगाल में मोदी ही उनके ट्रम्प कार्ड होंगे। पर मोदी जी फैक्टर पर पूरे देश में काम किया, तो आज भी मोदी जी का प्रभाव देश के अंदर है, मतदाताओं पर है। पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बंगाल अहम राज्य है। यहाँ बीजेपी ने पहले कभी सरकार नहीं बनाई, लिहाजा इस बार बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल में टीएमसी को धराशायी करने के लिए पसीना बहा रही है। विकास, राष्ट्रवाद तो निश्चित रूप से ये मुद्दे रहे, क्योंकि ममता बनर्जी ने विकास नहीं की, शून्य पर ले गई, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ दी, तुष्टीकरण तो इतना हद तक कर दी कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को संरक्षण देने लगी। उनके रहते बंगाल में हिंदुओं को सांस नहीं ले पाता है, सामाजिक सौहार्द का सांस। जैसे बिहार चुनावों की तैयारी पीएम मोदी ने लिट्टी चोखा खाकर की थी, ठीक उसी तरह से बंगाल चुनावों की तैयारी पीएम मोदी ने नवरात्रि में देवी पूजा के समय पूजा पंडालों के साथ ऑनलाइन जुड़कर की। बिहार का परिणाम सबके सामने है और बंगाल का परिणाम क्या होगा इसका आप अंदाजा भर लगाइए। भाजपा की केंद्र सरकार ने पूर्वोदय का मंत्र अपनाया है। पूर्वोदय के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मुझे भरोसा है कि पूर्वोदय का केंद्र बनकर पश्चिम बंगाल जल्द ही एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। बिहार में मोदी फैक्टर ने तो खेल बदल दिया, बंगाल में भी पीएम मोदी का जादू जरूर चले,
इसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप इसे ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए एक सूत्रीय एजेंडा जैसा है। 2019 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 42 में से 18 सीटें मिली थी। इन 18 सीटों का प्रभाव राज्य के 128 विधानसभा क्षेत्रों पर है, यानी बड़े स्तर पर बीजेपी का प्रभाव पश्चिम बंगाल पर दिख रहा है। यही वजह है कि इस बार विधानसभा चुनावों में काफी पहले से ही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही अपने तरह से तैयारियां कर चुके हैं। पीएम मोदी कई बार बंगाल के लोगों के साथ जुड़ाव पैदा करते नजर आए। अम्फान तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान उन्होंने किया। दुर्गा पूजा पर दुर्गा पंडालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वहीं अमित शाह ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। नए समीकरण तैयार कर ममता सरकार के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। बिहार में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। इस जीत में बिहार के कुछ विधानसभा क्षेत्रों ने बीजेपी को बंगाल के लिए बड़ा सोचने को प्रेरित किया है। पूर्णिया में बीजेपी की जीत, कटिहार में बीजेपी की जीत और किशनगंज में दूसरे नंबर पर रही बीजेपी को अपने प्रदर्शन से समझ में आ गया है कि बंगाल जीतना उनके लिए नामुमकिन नहीं है। बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन बंगाल में जीत की संभावनाएं मजबूत कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी के असली रणनीतिकार अमित शाह बंगाल की जनता से समर्थन मांगते रहे। विशेषकर युवाओं और महिलाओं में जिस प्रकार का गुस्सा तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए मैंने देखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा तूफान चुनाव आते आते परिवर्तित हो जाएगा, तूफान में परिवर्तित हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहां पर सरकार बनाने जा रही है। बंगाल फतह के लिए बीजेपी बीते 5 सालों से लगी हुई है। यहां तक कि बिहार चुनावों से ज्यादा अमित शाह ने बंगाल पर जोर लगाया है। बंगाल का खिला ढाहना शाह का सबसे बड़ा चुनावी मिशन है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी, किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है। बीजेपी के लिए चुनौती आसान नहीं है। पिछले कुछ सालों से टीएमसी का गढ़ है बंगाल। ऐसे में ममता बनर्जी को तेजस्वी या राहुल गांधी समझना भूल होगी, क्योंकि ममता राजनीति में माहिर है। मिशन बंगाल को पूरा करने के लिए अमित शाह और पीएम मोदी हर तरीके से जुटे हुए हैं। अमित शाह लंच डिप्लोमेसी कर रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी शक्ति आराधना में जुटे हैं। मां माटी मानुष की आप बात कर रहे हो, तानाशाही, टोलबाजी और तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर चली है। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए भी बंगाल में एक राष्ट्रवादी ताकतों की सरकार बननी चाहिए। बंगाल में अमित शाह नए समीकरण बनाने में जुटे हैं। हाल ही में शाह अपने 2 दिन के दौरे पर बंगाल गए थे, तो उन्होंने 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। उन्होंने इस दौरान नए सामाजिक समीकरण बनाने पर जोर दिया। शाह ने बंगाल की जनता को सोनार बांग्ला का सपना भी दिखाया।